बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे, पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि इलेक्शंस अक्टूबर में भी नहीं होंगे, ये भी कंफर्म खबर है। अब नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो इलेक्शंस से मशरूत है और इलेक्शंस तब भी होंगे जब नवाज शरीफ साहब हाँ करेंगे, क्योंकि सर एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट, एक बहुत बड़ी ऐसी अपॉइंटमेंट की जिसका सबको इंतज़ार था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बतौर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने की मंजूरी दे दी और वो सितंबर में बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हलफ उठाएंगे। इसी तरह बंदयाल साहब रिटायर हो रहे हैं सितंबर के अंदर, और बंदयाल साहब जो हैं वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले दिए, उनको पार्टी सदारत से हटाने का फैसला दिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको वजारत आला से हटाने का फैसला दिया। इसी तरह बंदयाल साहब के जाने का वेट हो रहा है कि किसी तरह बंदयाल साहब जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि उससे पहले अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो सर तिगड़ा मिट जानी है। और मियाँ साहब को ये बात किसने कही, ये बात मुझे एक मियाँ साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो वो अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको जेल जाना पड़ सकता है, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है और एक्सपेक्टेड डिसीजन कोई भी आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उससे इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुतासर हो जाएगी। अब चूंकि निगरान हुकूमत की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उस हवाले से फैसले हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीनियर टॉप लीडरशिप में इस हवाले से मुशावरत हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को, जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को ये बात बता दी है कि इलेक्शंस आगे हो जाएंगे, इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे, निगरान हुकूमत मज़ीद टाइम ले लेगी, मज़ीद टाइम उनको सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर मियाँ साहब आ भी जाते हैं, हम इस बात को मान लेते हैं कि मियाँ साहब अगस्त में आ जाते हैं, तो वो जेल में तो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि बंदयाल साहब जो हैं वो कोई भी फैसला दे सकते हैं, अदलिया से कोई भी फैसला आ सकता है। और चूंकि आजकल वैसे भी एक आम तासुर है जो ज़ाहिर हुआ है कि फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन दे सकती है, तो वो जजेस तो वही बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला अपनी मर्जी का देना, और सबको पता है वो फैसला क्या होना है फौजी अदालतों से मुतल्लिक। तो उसमें एक जज साहब हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाना बंदयाल साहब ने, क्योंकि वो उनकी जिद और उनकी ना है। तो इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब किसी भी सूरत फुल कोर्ट तश्कील नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि हमारा 6 रुकनी बेंच जो है वो इस केस का फैसला करे, और वो 6 रुकनी बेंच में वो खुद हैं उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, ये जजेस हैं, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, 6 जजेस हैं। तो 6 जजेस का फैसला क्या आएगा और एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी उनका फैसला क्या आएगा, आपको सबको पता होना चाहिए। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और अदलिया के अंदर कोई भी एक्सपेक्टेड डिसीजन आ सकता है, अदलिया से कोई भी ऐसा फैसला आ सकता है जो मुझे नाकाबिले कबूल होगा, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो वो वेट कर रहे हैं बंदयाल साहब के जाने का, और हुकूमत ने इसलिए इंतखाबात नहीं करवाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फैसला है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, सर ये सरासर ज्यादती थी, ये सरासर ज्यादती थी कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को करवाओ और बाकी वो जो केपीके की असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसका मामला मुतलका फोरम देखेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक सूबे को आप लावारिस छोड़ दें और दूसरे सूबे के लिए आप कहेंगे जी उसका मामला मुतलका फोरम देखेगा। और इलेक्शन का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच जिस पर हुकूमत को अदम एतमाद था, हुकूमत समेत पाकिस्तान की एलीट क्लास को अदम एतमाद था, साफियों को अदम एतमाद था, सिविल सोसाइटी को अदम एतमाद था, बार एसोसिएशन को अदम एतमाद था, वकला बरादरी को अदम एतमाद था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बंदयाल साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाकर ये फैसला दिया कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होने चाहिए। वो 14 मई का फैसला आज हवा में उड़ रहा है, आज वो हवा में उड़ रहा है, शापर की तरह उड़ रहा है, शापर की तरह उड़ रही है, शापर वर्ग उड़ रही है। तो उस फैसले को किसी ने तस्लीम नहीं किया। इसी तरह ये जो फैसला है
कि नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कोई भी एक्सपेक्टेड डिसीजन आ सकता है, तो नवाज शरीफ साहब ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो सितंबर से पहले पाकिस्तान तशरीफ लाएं। वो अगस्त में आती हैं, जुलाई के एंड में आती हैं, जाना उन्होंने जेल चाहिए, ऐसे गल क्लियर है। तो वो बंदियाल साहब के होते तो ये डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, बंदियाल साहब रिटायर होंगे, वो 16 सितंबर को 17 को आते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं नवाज शरीफ साहब कि वो बंदियाल साहब की रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनको डर है कि ये ना हो कि कोई फैसला ऐसा हो जाए। तो मियाँ साहब जो है जी वो तो नहीं आ रहे। और दूसरी खबर ये है कि इलेक्शंस की जो डेट है वो अनाउंस होनी है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन सर केयर टेकर गवर्नमेंट तो तब बनेगी ना जब इलेक्शंस की डेट अनाउंस होगी और इलेक्शंस के वाले से फैसला करेंगे और निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इलेक्शंस की डेट तो तभी अनाउंस होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले तो डिसाइड ये होना है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान कब आना है। देखें, हम इस बात को तस्लीम कर भी लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सितंबर में तो आ जाना है, तो सितंबर में आने के बावजूद अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस नहीं होने। ये भी बात मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब सितंबर के अंदर आना है तो सर 1 महीना रह गया होना है अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होने हैं, और अक्टूबर के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने हैं उसके लिए नवाज शरीफ साहब को 1 महीने की इंतखाबी कैंपेन के लिए अपना वक्त दरकार होगा और वो बहुत कम वक्त होगा क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का बयानिया नैरेटिव बनाना है, जलसे करने हैं, इलेक्शन कैंपेन करनी है, मीटिंग्स करनी है, पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप के साथ इजलास करने हैं, इजलास में अहम फैसले होने हैं, पार्टी की तंजीम साजी करनी है। तो उसके लिए 1 महीने में तो वो पार्टी बयानिया नहीं बना सकते, तो पार्टी को टाइम तो चाहिए होगा। तो ये जो हुकूमत है ना, मुझे ये लग रहा है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, ये मुझे लगता नहीं है कि सर ये इलेक्शंस इस साल पॉसिबल होंगे। माइट भी पॉसिबल दिसंबर में हो जाएंगे, जनवरी में हो जाएंगे, अगले साल तक भी जा सकते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी इन इलेक्शंस से मशरूत है। इन इलेक्शंस का, इन जनरल इलेक्शंस का डायरेक्टली ताल्लुक नवाज शरीफ की वापसी के साथ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ताल्लुक उसके साथ जुड़ा है, नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मियाँ साहब तो वापस नहीं आ रहे, पहली खबर तो ये है। और दूसरी खबर के जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में होते नजर नहीं आ रहे। अगर मियाँ साहब ने, ज़ाहिर बात है, सितंबर में तो उन्होंने आ जाना है, तो उनका पुरतबाक इस्तकबाल भी होगा, शानदार इस्तकबाल होगा, पार्टी की आदत उनको हार पहनाएगी, फूलों के हार पहनाएगी, उनको उठाएगी, कंधों पर बिठाएगी, उनको सैर सपाटे कराए जाएंगे। तो मियाँ साहब जो है जी वो, मेरी बात लिख लें आप, ये सिग्नेचर्स करवा लें नीचे, कि जिस शख्सियत के साथ मेरी बात हुई है उसने मुझे ये बात विद सोर्सेज कही है, ज़राए के तौर पर कही है कि ये दोनों खबरें जो हैं ये आइंदा आम इंतखाबात से ही जुड़ी हैं, इलेक्शंस वाली भी और मियाँ साहब की वापसी वाली भी। तो इलेक्शंस अक्टूबर में होते नज़र नहीं आ रहे। ये हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि हुकूमत का थोड़ा सा वक्त जो है इसको बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब तो पहले भी कह चुके थे कि जो मईशत की सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये इस हुकूमत का टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में इकनॉमिक डाउनफॉलिंग है, पाकिस्तान बहुत मुश्किल से बचा कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में जा रहा था, और पाकिस्तान के हालात आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान गरीब तरीन ममालिक में आ गया और फिर हमारा पैसा डी वैल्यू होना शुरू हो गया, डॉलर का आप रेट देख लें कितना ऊपर चला गया। तो हमारे पर जो क्राइसिस आया, इकॉनमी जो है वो हमारी तबाह हुई। इकनॉमिक क्राइसिस की सूरत में हमें बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा। तो इन हालात में तो सर मियाँ साहब नहीं आ रहे, ये बात तो कंफर्म है, क्लियर है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी, और नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शंस से मशरूत है। इलेक्शंस तब भी होंगे जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे, ये बात कंफर्म है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।